क्या किसी गुस्ताख शख्स से नफरत का तकाजा यह है कि उसके घर की मासूम बच्ची जो कि उसकी भांजी है, जिसकी उम्र सिर्फ 3-4 माह है, उसको बद्दुआएं देने लग जाएं? क्या कोई ऐसा कर सकता है? अगर कोई गुस्ताख है, माना उससे नफरत करनी चाहिए। कोई अगर इतना फेमस है लेकिन उसके साथ वो अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है, हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, ठीक है नफरत करें, लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि उसकी भांजी जो कि सिर्फ 3-4 माह की है, उसको हर कमेंट में जाकर, चाहे उसकी बहन का यूट्यूब चैनल हो, चाहे उसका अपना यूट्यूब चैनल हो, कोई वीडियो क्लिप हो, वहां पर जाकर उस बच्ची को टारगेट किया जाए? ये कहां का इंसाफ है? दोस्तों मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सब इसमें यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको रजब भट्ट के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो कि मुझे बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसके साथ साथ वो लोग जो कि उनकी रोज वीडियो देखते हैं, रोज जाके कमेंट सेक्शन में उनकी भांजी को बद्दुआएं देते हैं, आखिर क्यों? माना कि वो कई बार जाने अनजाने में और कई बार वो जानबूझकर गुस्ताखी करता है, इसकी सजा तो होनी चाहिए भाई। सजा ये होनी चाहिए कि आप उसको मत देखें, उसको नसीहत करवाएं। वो पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर बना हुआ है, ठीक है, आप उसको नसीहत करवाएं, लेकिन ये कहां का इंसाफ है? वो एक मासूम बच्ची जिसको तो ये भी नहीं पता कि वो किसके घर में पैदा हुई है और कौन है उसके माँ बाप, नहीं जानती होगी अभी। 3-4 माह की बच्ची को क्या पता? लेकिन हद है यार, क्या क्या कमेंट्स उसके बारे में किए जा रहे हैं। मैंने अचानक से एक बंदे से डिस्कशन शुरू की तो उसने कहा ये देखो यार, और वो कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं इतना हैरान हुआ कि यार ये कैसे लोग हैं। अगर रजब भट्ट अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं है, बीवी के साथ बेहतर नहीं है, बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, तो उसकी भांजी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वो भांजी जिसका अभी इस दुनिया में आए हुए सिर्फ 3-4 माह ही गुजरे हैं, उसको कोई पता नहीं रजब भट्ट कौन है, उसको कोई पता नहीं गजल कौन है, लेकिन आज आप कमेंट सुनेंगे तो आप कानों को हाथ लगाएंगे कि ये कैसे लोग हैं यार। दोस्तों वैसे तो रजब भट्ट जब से यूट्यूबर बने, जब से ये फेमस हुए हैं, तब से लेकर अब तक ये कंट्रोवर्सी का ही शिकार रहते हैं, लेकिन लोगों को अजीब सा मसला है, उनके घर के पर्सनल मैटर्स में जाकर घुसते हैं और हर वीडियो के नीचे जाकर कहते हैं ईमान बेचारी के साथ जुल्म हो रहा है, ईमान बेचारी जिसके साथ बहुत ज्यादतियां हो रही है, ईमान के साथ ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि रजब भट्ट की बहन गजल के यूट्यूब चैनल पर जाकर, उसकी हर वीडियो पर जाकर सिर्फ ये कॉमेंट किए जाते हैं कि अल्लाह तुम्हारी बेटी को रजब भट्ट जैसा शोहर दे, अल्लाह तुम्हारी बेटी के साथ भी यही जुल्म करे, अल्लाह तुम्हारी बेटी को भी यही दिन दिखाना पड़े जो तुम लोग ईमान के साथ कर रहे हो, ईमान के साथ जो जुल्म कर रहे हो, ईमान के साथ जो ज्यादतियां कर रहे हो, अल्लाह करे तुम्हारी बेटी के साथ भी ये सब कुछ हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रजब भट्ट की माँ बहनें इतनी चालाक हैं जो ईमान को बसने नहीं देती, ईमान को अपने शोहर के करीब नहीं आने देती और ईमान के साथ बहुत जुल्म और ज्यादतियां कर रही हैं। आप ये बताएंगे, ये सोशल मीडिया का दौर है, अगर उसके साथ जुल्म और ज्यादतियां हो रही होती तो क्या ये छुप कर रह सकता था? और अगर हो भी रही हैं तो ईमान को किसने रोका हुआ है रजब भट्ट के साथ? आज जो कमेंट्स मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे, नामों के साथ पढ़ूंगा ताकि उन लोगों को भी पता चले कि वो लोग क्या लिख रहे हैं यार, उन लोगों को इतनी अक्ल नहीं है। कमेंट्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं कि हमारी बहन ईमान के साथ आखिर ऐसी क्या ज्यादती हो रही है, क्या ऐसा जुल्म हो रहा है जो लोग कह रहे हैं कि वो बहादुरी से बर्दाश्त कर रही है? उस पर जो ज्यादतियां की जा रही हैं वो बड़ी बहादुर लड़की है जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। सबसे पहले रजब भट्ट जब से शादीशुदा हुए हैं, जब से उनकी शादी हुई है, तब से लेकर अब तक वो अपने घर में टिक नहीं सका। पहले दिन से लेकर अब तक उन पर न जाने कितने केसेस बन चुके हैं, कभी जेल, कभी थाना, कभी कचहरी, कभी केसेस, कभी क्या, रातों रात मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। जान को आज तक खतरा है। पहले तो वो पाकिस्तान से बाहर रहे, रातों रात भागना पड़ा, सिर्फ उनको नहीं बल्कि उनके दोस्तों को भी मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। उनसे वो एक गलती हुई थी, मैं मानता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती थी, बहरहाल उनको मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। फिर जब वो पाकिस्तान वापस आ गए तो अभी भी वो अपने घर पर नहीं रहते क्योंकि उनको जान का खतरा है, और उसके साथ साथ वो किराए के घर पर रहते हैं। और उसके बाद जो उनकी कमर का मसला बना, अभी वो खूब निकाल कर फिर रहे हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये हर 2 महीने के बाद जब इनको लगता है कि व्यूज कम हो रहे हैं तो वो अचानक से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, जानबूझकर करते हैं। ये वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो इनकी वाइफ है ईमान, वो जब से शादी हुई है, 6-7 माह हुए हैं, यह साल होने वाला है, उसमें सिर्फ वो कुल मिलाकर टोटल मेरा हाल है 1 महीना शायद वो अपने शोहर के साथ रही हूँ। और अगर ईमान से पूछा जाए तो ईमान ये कहती हैं कि जब से शादी हुई है तब से मैं स्ट्रेस में हूँ, इसलिए मैं स्ट्रेस से बचने के लिए अपनी माँ के घर में रहती हूँ और जब रजब से मिलना हो तो मैं वहां आ जाती हूँ। लेकिन अब इस सारे मामले में रजब भट्ट का क्या कसूर है? रजब भट्ट तो चाहते होंगे कि उनकी वाइफ उनके साथ रहे, लेकिन उनको जब खुद जान का खतरा है वो खुद अपने आप को बचाते फिरते हैं। और इन सारे मामलात पर रजब भट्ट खुद भी ये कहते हैं कि वो बहुत ही मम्मी डैडी सी बच्ची है यार, वो इतना ज्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त
बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका दिल बड़ा कमज़ोर है, वो ये लड़ाई झगड़े ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी माँ के घर में रहती है। चले रजब भट्ट ने पर्दा डाल भी दिया तो लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई कि हर वक्त, पहले तो वो कहते हैं कि ईमान को व्लॉग्स में नहीं लाते, जब ईमान व्लॉग्स में आती है तो फिर क्या आता है, माँ बहन बीवियां बेटियां दिखाकर बेगैरत पैसा कमाता है। और उसके बाद जब ईमान उनके घर में आ भी जाती है तो आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती, नाश्ता उनकी माँ बनाकर उनके कमरे में पहुंचाती है, और खाना पीना गिलास पानी तक का वो उठकर खुद नहीं पीती, और उनकी वालदा कहती हैं कि कोई गल नहीं पुत्र मैं की करा। लेकिन उसके बावजूद लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को यूं लगता है कि ईमान के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग चाहते क्या है, वो रजब भट्ट और ईमान के दरमियान रिश्ता तोड़वाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई। कमेंट्स इतने बुरे, उफ, सिर्फ इनके लिए नहीं उस मासूम बच्ची के लिए भी यार, मुझे दुख सिर्फ उस मासूम बच्ची का होता है जिसको अभी से ये कम अक्ल लोग बद्दुआएं दे रहे हैं यार। आप जरा एक पॉइंट पर आप नजर डालें कि जो शख्स खुद दर बदर है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, कभी जान के खतरे हैं, और उसके साथ साथ उनकी कमर में जो दर्द निकला है उसके लिए उनको सीधा करने के लिए ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ रहा है। इतनी तकलीफ में बीवी लेकिन 15 दिन के बाद अपने शोहर को देखने आ रही है, तो यहां पर लोगों ने कॉमेंट्स क्यों नहीं किए, क्या वजह है? और अगर वो 15 दिन के बाद आई भी हैं तो सिर्फ मेहमानों की तरह आई हैं, थोड़ी देर अपने शोहर को देखा और वापस अपनी माँ के घर चले गई हैं। और माना कि गजल उनके साथ शायद अच्छा सलूक ना करती हूँ, बहुत सारे फंक्शंस में नहीं बुलाती हूँ, लेकिन कहा यह जाता है कि वो हर फंक्शन में उनको इन्वाइट करती हैं, लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं स्ट्रेस की वजह से नहीं आती। और बहुत सारी जगह पर वो दिखा रही होती हैं कि मुझे ट्रिप्स लग रही हैं, मुझे स्ट्रेस की वजह से ट्रिप्स लग रही हैं, मैं परेशान हूँ। अब इस तरह की चीज़ें जब दिखाई जा रही होती हैं तो इसमें शोहर का क्या कसूर है, मुझे ये बताएं। और उसके साथ साथ फिर मैं वही कहता हूं कि उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है। और रजब भट्ट की जो वालदा हैं, लोग उनको कहते हैं कि ये खुद बहुत बड़ी एक्टर है, वो बहुत ज्यादा एक्टिंग करती हैं, चले मान लिया एक्टिंग करती है, लेकिन हर वीडियो में वो यही कहती रहती है कि मेरी बहू को खुश रखो, मेरी बहू को खुश रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईमान उनके साथ ना रहना चाहती तो 1 सेकंड लगाती, छोड़ देती यार, और एक वीडियो लगाने की देर है, पूरी दुनिया उनके साथ होती। लेकिन अगर उन्होंने कोई वीडियो नहीं लगाई, उन्होंने आज तक अपने शोहर के खिलाफ बात नहीं की, तो तुहानू की मसला है यार, तुहानू क्यों नहीं अक्ल आंदी यार। अच्छा, औरतें तो औरतें, लेकिन पहले मैं आपको एक मर्द का कमेंट पढ़ के बताता हूँ, जिसे पढ़ने के बाद मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि मर्द भी इस तरह की बद्दुआएं देते हैं। वो कहते हैं कि सबको ही लग रहा है कि रजब जैसा शोहर मिलना किसी बद्दुआ से कम नहीं है। रियलिटी गजल के साथ भी सेम वैसा ही जवाद को ट्रीट करना चाहिए जैसे रजब ईमान के साथ करता है। ईमान भी किसी की बहन बेटी है, शी इज नॉट हैप्पी एट ऑल। इन्होंने ज्यादा पता है, मतलब ये सिर्फ वीडियो देखकर अंदाजे लगा रही हैं। मतलब इनकी फैमिली के जितने मामलात है ना, वो सबसे ज्यादा इनको पता है, असमत साहिबा को ज्यादा पता है। गजल ईमान के साथ तुम लोग अच्छा नहीं करते, तुम्हारी माँ ने कैसी तरबियत की है रजब की, हम माफ नहीं करेंगे। अच्छा जी, तुसी माफ नहीं करोगे, पावे ईमान खुश है, ठीक है, लेकिन तुसी माफ नहीं करोगे, ठीक है जी। एक और हैं जिनका नाम पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बहरहाल वो कहती हैं कि अल्लाह करे आयत के नसीब ईमान जैसा हो। अल्लाह मतलब 3 माह की बच्ची के बारे में वो कह रही हैं कि अल्लाह करे कि आयत का नसीब जो है वो ईमान जैसा हो। और इसके नीचे जो है एक और पता नहीं किस तरह की ये औरत होंगी जिन्होंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, राइट, फिर पता लगेगा इनको। गजल कितनी चालाक है, ईमान को मैके भिजवा कर रजब की लाइफ से ईमान को निकाल कर अपने हस्बैंड और इन लॉज के ऊपर सवार है। ये भाई इन बीबी को सबसे ज्यादा पता है। वो कह रही है कि मुझे सबसे ज्यादा पता है। मैं कहता हूं बहुत ही शर्म की बात है। 2 महीने की बच्ची के लिए ये सायरा मैडम ने मैसेज किया है कि आपको 2 महीने मुबारक हों, और मैं आपको ये दुआई दे रही हैं कि आपको आपके मामू जैसा वो मिले। और उसके लिखा है नीचे किसी ने, अक्सा ने, ये होता है बेटी और बहू में फ़र्क, बेटी खुश और बहू जाए भाड़ में। पहले तो सोचने की बात यह है कि अगर किसी ने ऐसा कमेंट किया तो नीचे कमेंट करने वाले को कहना चाहिए और कल हाथ मार, कोई छोटी सी बच्ची के साथ इतना, अस्तगफिरुल्लाह। इंशाल्लाह आपकी बेटी को भी रजब जैसा शौहर मिलेगा, आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा और उसको वही मिलेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका शौहर नहीं बल्कि उसका साला या साली निभाएगा या माँ निभाएगी। बहुत ही तेज और चालाक है आप लोग। जो ईमान के साथ हो रहा है वो आप सबके साथ होगा। दुनिया मकाफात अमल है, ठीक है जी।
ایمان سے بھی پوچھ لینا تھا کہ ایمان آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ بھی کوئی بیان دے دیں، اتنی لڑکیوں کو پتہ ہے آپ کے بارے میں، آپ کیا ان کو کہتی ہیں؟ بہرحال بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ رجب بٹ برے بھی ہوں گے، رجب بٹ بدتمیز بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے؟ میرا سوال صرف یہ ہے، وہ 2-3 ماہ کی بچی، اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو بد دعائیں دینا. میں نے اپنے کانوں سے بہت سارے ایسے لوگوں سے، میری چھوٹی معصوم بچی ہے، ٹھیک ہے، میں نے خود سنی ہے بد دعائیں اس بچی کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس اتنے بڑے دل کہاں سے آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو بد دعائیں دیتے ہیں. اگر آپ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یار دیکھو آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ کیا ٹارگٹ کرتے ہیں؟ آپ کے معصوم بچوں کو. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. بہرحال اس بارے میں اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.